अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उर्दू मीडियम बराए जमात नहूम रियाजी हिस्सा पहला सबक नंबर 2 है हकीकी आदात। इसका मश्क नंबर 2.2 बच्चों आपके लिए पेश है। पहले बच्चों रेबर ई टेक ये एक एजुकेशनल चैनल है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। इसके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो यहाँ पे अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों में से शेयर ज़रूर करें बच्चों। और अगर आप इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए हम शुरू करते हैं बच्चों। पहला सवाल है हमारे पास बच्चों, साबित कीजिए कि 4√2 ये एक गैर नातिक अदद है। ठीक है, अब सबसे पहले तो ये देखना है कि 4√2 एक गैर नातिक अदद है। साबित कैसे करेंगे? तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको दिख तो रहा है कि ये गैर नातिक अदद है। रूट वाला अदद अगर आपके साथ में किसी नातिक अदद के साथ में है तो वो गैर नातिक ही होता है। लेकिन अभी इसको साबित करना है तो हम क्या करेंगे, फ़र्ज़ करेंगे कि 4√2 एक नातिक अदद है। ये गैर नातिक अदद नहीं है बल्कि एक नातिक अदद है। अब हम क्या करते हैं, अगर 4√2 एक नातिक अदद है तब क्या होगा? तो हम जानते हैं कि नातिक अदद जो होता है वो P/Q के बराबर होता है। तो इसको हम फ़र्ज़ कर लेंगे कि 4√2 जो है वो P/Q के बराबर है। अब यहाँ से हम देखें, ये जो 4√2 के साथ ज़रब में था, 4 यहाँ आएगा तो तकसीम हो जाएगा, यानी Q के साथ हो जाएगा, यानी P/Q हो जाएगा। अब अगर यहाँ ध्यान दें तो √2 यहाँ पे 4 जो था यहाँ बटे में चला आया, तो ये √2 जो है वो पूरी तरह से गैर नातिक अदद है। तो हम लिखेंगे कि यहाँ बाएँ जानिब जो है वो गैर नातिक अदद है, जबकि दाएँ जानिब नातिक अदद है। तो यानी कि ये तज़ाद है, एक तरफ गैर नातिक और एक तरफ नातिक बराबर नहीं हो सकता। यानी कि ये जो हमने साबित किया ये पूरी तरह से गलत है, यानी नातिक अदद गैर नातिक अदद के बराबर कभी नहीं हो सकता। तो हम लिखेंगे इसलिए 4√2 जो है वो एक गैर नातिक अदद है, यानी नातिक अदद नहीं है। इसी तरीके से आपको दूसरा सवाल दिया हुआ है, 3 + √5 को भी साबित कीजिए कि गैर नातिक अदद है। हम यहाँ पर भी इसको फ़र्ज़ कर लेंगे कि 3 + √5 जो है वो एक नातिक अदद है। अब हम क्या करेंगे, अगर ये एक नातिक अदद है तब हम क्या लिखेंगे, इसको भी P/Q के बराबर लिखेंगे, यानी 3 + √5 जो है वो P/Q के बराबर है। अब यहाँ पे 3 जो है वो जमा में है, जब ये राइट साइड में चले जाएगा तो ये नफ़ी हो जाएगा, यानी P/Q के साथ में माइनस हो जाएगा। फिर से अगर हम देखें लेफ्ट हैंड साइड में तो हमको क्या मिल रहा है, √5, और रूट की आदत क्या होती है, गैर नातिक होती है। तो हम फिर से कहेंगे कि यहाँ बाएं जानिब में जो है वो गैर नातिक अदद है, जबकि दाएं जानिब में जो है वो नातिक अदद है। यानी कि ये तज़ाद है, यानी पॉसिबल नहीं है कि एक तरफ गैर नातिक अदद और दूसरी तरफ नातिक अदद हो और दोनों के बीच में बराबर हो। यानी कभी भी गैर नातिक अदद नातिक अदद के बराबर हो ही नहीं सकता, यानी यहाँ तज़ाद है, यानी ये सही नहीं है। तो हम कह सकते हैं इसलिए 3 + √5 ये एक नातिक अदद नहीं है। अगर ये नातिक अदद नहीं है तो फिर क्या है, तो फिर ये गैर नातिक अदद है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि √5 और √10 इन आदात को अददी खत पर दिखाइए। अब अददी खत पे इसको हम कैसे दिखाएंगे, तो पहले हम क्या करते हैं, √5 ले लेते हैं। तो √5 के अंदर नंबर कौन सा है, 5। तो मैं इससे लिखूंगा कि 5 जो होता है वो 4 + 1 का होता है। जब भी आप ध्यान रखें, यहाँ पे एक चीज़ जो काम की है वो ये कि जब भी आपको कोई भी अदद, कोई भी नंबर को अददी खत पर दिखाने के लिए कहेगा तो आप क्या करेंगे, इन आदात के 2 ऐसे टुकड़े करेंगे कि वो किसी न किसी के मुरब्बा की शक्ल में हो। जैसे मैंने 4 और 1 लिया, तो 4 जो है वो 2 का मुरब्बा है और 1 जो है वो 1 का मुरब्बा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 4 का जो जज़रुल मुरब्बा है वो 2 है और 1 का जो जज़रुल मुरब्बा है वो 1 है। अब ये जो एक जो जज़रुल मुरब्बा हमको मिला है, हम इसको फ़ीसागोरस के मसले में लगा कर देखेंगे। यानी हमारे पास फार्मूला है 1 का स्क्वायर जमा 2 का स्क्वायर बराबर वित्र का स्क्वायर, यानी वित्र का मुरब्बा बाकी मानदा 2 अज़ला के मुरब्बे के मजमूए के मसावी होता है। तो अब इसको हम हल करके देखते हैं। तो 1 का मुरब्बा 1 और 2 का मुरब्बा 4, यानी वित्र का मुरब्बा, यानी ये हो गया 5 बराबर वित्र का मुरब्बा। अब वित्र का जज़रुल मुरब्बा करो तो आपको मिलेगा √5, यानी आपको यहाँ पे √5 मिल गया। यानी अगर एक ज़िला 1 सम का हो, दूसरा ज़िला 2 सम का हो तो हमको वित्र जो है वो √5 मिलेगा। तो अब ये अददी खत पे हम क्या करते हैं, पहले एक यहाँ 0 से लेके 2 सम तक एक खत खींच लेते हैं, फिर 1 सम का खत इस पर उमूद बना लेते हैं ऊपर की जानिब। अब यहाँ से 0 से इस उमूदी खत के ऊपरी पॉइंट को मिला देते हैं, तो ये जो खत बनेगा ये हमारा वित्र है। ठीक है, और ये वित्र कितने का होगा, √5 का होगा। अब उसने कहा था इसको अददी खत पर दिखाना है, यानी इस खत पर √5 कहाँ आएगा, ये जो नीचे वाला खत दिख रहा है आपका ये वाला, इस पर √5 कहाँ आएगा, सवाल ये है। तो अब क्या करेंगे, हम प्रकार लेते हैं, प्रकार की नोक को हम 0 पे रखते हैं। प्रकार लीजिए, प्रकार की नोक को 0 पे रखिए और पेंसिल को इस पॉइंट पर रखिए जहाँ पे वित्र और उमूदी खत आपस में एक दूसरे को मिल रहे हैं। तो प्रकार की नोक को यहाँ 0 पे रखिए और पेंसिल की नोक को यहाँ पर रखिए और इस तरीके से एक कॉस ड्रॉ कर दीजिए। ये कॉस जहाँ पर भी इस अददी खत को कता करेगा, ये पॉइंट जो आपको मिला है ये है √5, यानी 0 से लेकर यहाँ तक अगर हम खत खींचेंगे तो ये पूरा होगा √5 का।
सिमिलरली अब दूसरा सवाल आपको दिया हुआ है √10, इसको भी हम दो टुकड़े करेंगे तो इसके अंदर हमको मिलेगा एक 9 और एक 10, क्योंकि 9 जो है हमारा एक 3 का मुरब्बा है और एक जो है वो 1 का मुरब्बा है। फिर हम लिखेंगे 9 का जज़र मुरब्बा 3 है और 1 का जज़र मुरब्बा 1 है, यानी हमारे जो दो ज़िले मिलने वाले हैं वो 3 और 1 के। और इसको हम तस्दीक कर लेते हैं तो पहले हम 1 का मुरब्बा और 3 का मुरब्बा ले लेते हैं बराबर वित्र का मुरब्बा फिसागोरस में रख कर कि √10 आता है कि नहीं। तो 1 का मुरब्बा 1 और 3 का मुरब्बा 9, वित्र का मुरब्बा तो ये हो गया 10, वित्र का जज़र मुरब्बा करेंगे तो आपको मिलेगा √10, यानी कि हमारा जो सवाल था वो √10 आ गया। यानी कि हमारा जो इसमें एक ज़िला बनने वाला है वो 3 सम का और एक सम का। तो हम क्या करेंगे, पहले 3 सम का एक खत खींच देंगे इस अददी खत पर यहाँ से यहाँ तक, और फिर 1 सम का एक उमूदी खत खींच देंगे। फिर 0 से लेकर इस उमूदी खत के ऊपरी पॉइंट तक इसको एक वित्र बना देंगे। ये जो वित्र बना है हमारा ये √10 का है। अब जैसे मैंने पहले बताया आपको, आप प्रकार की नोक को यहाँ 0 पे रखें और पेंसिल की नोक को इस पॉइंट पे रखें और यहाँ पर एक कॉस ड्रॉ करें। ये कॉस जहाँ पर भी इस अददी खत को कता कर रहा है, ये पॉइंट जो आपको मिला है ये होगा √10 का, यानी 0 से लेकर अगर यहाँ तक एक खत खींचा जाए तो ये खत होगा √10 का। आगे चलते हैं बच्चों, झेल में दिए हुए आदाद के दरमियान कोई भी 3 नातिक आदाद लिखिए। देखिए सिंपल सवाल है, लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखें कि जब भी हम हल करेंगे तो हो सकता है कि किताब के पीछे के जवाबात यहाँ से मैच ना करें, क्योंकि इन दो आदाद के जितने भी सवाल दिए हैं इन हर दो आदत के दरमियान में बहुत सारे नातिक आदाद हैं और यहाँ हमको सिर्फ 3 पता करना है। तो हो सकता है किताब में जो दिया हो वो हमने ना पता किया हो, या हमने जो पता किया हो वो किताब वाले ने ना पता किया हो। तो आपको तरीका मैं बताता हूँ। पहले क्या करें, एक समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे एक खत ले लेता हूँ और ये पहला सवाल है, जैसे -0.5 और एक 0.3, इसको एक इब्तिदाई पॉइंट और एक आखिरी पॉइंट मैंने लिख लिया। अब इनके दरमियान में हमको 3 अदद मालूम करना है, तो हम कैसे करेंगे, तो पहला दो नुकात के दरमियान का पहला नातिक अदद, तो क्या करेंगे, दोनों को जमा कर दो, पहला वाला और आखिरी वाला, और उसको 2 से तकसीम कर दो। तो -0.5 और +0.3, तो माइनस प्लस माइनस होगा, तो 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा, यानी यहाँ मिलेगा आपको -0.2। अब आप बटे में 2 है, इसको आप काटेंगे 2 1 2, तो आपको मिलेगा -0.1, यानी कि -0.5 और -0.3 के दरमियान का एक नातिक अदद मिल गया, वो -0.1। यहाँ हम बीच में कहीं पर भी एक जगह पे -0.1 लिख देंगे। अभी 1 मिला है, अब हमको और 2 चाहिए, तो अब क्या करते हैं, इसके और इसके दरमियान का तो 1 मिल गया, अब ये पहले और बीच वाले के दरमियान का 1 हम मालूम कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे दूसरा नातिक अदद। दूसरा नातिक अदद क्या करेंगे, -0.5 और -0.1, इन दोनों को जमा कर लो, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये हो जाएगा -0.5 और -0.1, यानी कि -0.6। इसको आप तकसीम कीजिए 2 3 6, तो आपको मिलेगा -0.3, यानी -0.5 और -0.1 के बीच का जो नातिक अदद मिला वो -0.3। अब इसी तरीके से हम तीसरा मालूम करेंगे, तो जैसे अभी पहला और इसके बीच का ये मिला, ऐसे ही 0.1 और 0.3 के बीच का मालूम करने के लिए इन दोनों को जमा कर देते हैं, तो -0.1 + 0.3 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे भी नफ़ी जमा नफ़ी होगा, तो 3 में से 1 जाएगा, तो मिलेगा आपको 0.2, क्योंकि 0.3 बड़ा था। अब 2 1 2 से काट दीजिए, आपको मिलेगा 0.1, यानी इन दोनों के दरमियान का जो नातिक अदद है वो 0.1 है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि -0.5 और 0.3 के दरमियान के 3 नातिक अदाद जो हैं वो -0.3 है, -0.1 और 0.1 है। इस तरीके से 3 आदाद आपको मिलेंगे। दूसरा सवाल है हमारे पास -2.3 और -2.33। अब यहाँ क्या करते हैं, हम लेफ्ट साइड में एक -2.33 ले लेते हैं और राइट साइड में एक -2.3 ले लेते हैं। तो पहला जैसे मैंने बताया था कि पहले इन्हीं दोनों को जमा करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो दोनों नुकात के दरमियान का पहला नातिक अदद -2.33 और -2.3। अब मैंने डायरेक्ट माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस ही होता है। अब इनको आप जमा कर दीजिए, तो आपको मिलेगा 2 और 2 4, 3 और 3 6 और फिर 3 4.63। इसको आप तकसीम करेंगे तो आपको मिलेगा -2.315। तो यहाँ बीच में हमको मिल जाएगा -2.315, यानी इन दोनों के दरमियान का एक नातिक अदद। अब दूसरा कैसे मालूम करेंगे, मैंने आपको बताया है ना, पहला वाला और जो अभी आपको मिला है इन दोनों को जमा करके 2 से डिवाइड करेंगे तो बीच में मिल जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, दूसरा नातिक अदद यानी -2.33 और फिर -2.315 डिवाइड बाई 2, इन दोनों को जब जमा करेंगे नफ़ी नफ़ी जमा होता है, तो आपको मिलेगा 4.645। इसको आप तकसीम करेंगे तो आपको मिलेगा -2.322। तो ये आपको यहाँ मिल जाएगा, ये आपका अदद दूसरा वाला, कि ये जो दूसरा नातिक अदद है वो है -2.322। अब इसी तरीके से तीसरा नातिक अदद मालूम करेंगे, तो तीसरा नातिक अदद इसके और इसके दरमियान में होगा, तो इन दोनों को जमा कर दीजिए, यानी कि -2.315
-2.3, इन दोनों को जमा करेंगे तो आपको मिलेगा -4.615 डिवाइड बाई 2। इसको 2 से तकसीम कीजिए तो आपको जवाब मिल जाएगा -2.307, यानी हमारा तीसरा नातिक अदद है -2.307। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों 5.3 और 5.2। सेम वही तरीका, हम क्या करेंगे, अपॉन दोनों अनुपात के दरमियान का पहला नातिक अदद 5.3 प्लस 5.2 अपॉन 2। अब दोनों को जमा करेंगे तो आपको मिलेगा 10.5, इसको तकसीम करेंगे तो आपको मिलेगा 5.25, यानी इन दोनों का पहला नातिक अदद दोनों के दरमियान का आपको मिलेगा 5.25। अब सिमिलरली हम दूसरा भी मालूम करेंगे, यानी 5.3 और 5.25 के दरमियान में दूसरा नातिक अदद मिलेगा। तो 5.3 प्लस 5.25 अपॉन 2, इन दोनों को जमा करेंगे तो आपको मिलेगा 10.55 डिवाइड बाई 2। 10.55 को 2 से तकसीम करेंगे तो आपको मिलेगा 5.275, जो इन दोनों के दरमियान का नातिक अदद होगा। सिमिलरली हम तीसरा भी मालूम करेंगे, तीसरा नातिक अदद जो होगा वो 5.25 और 5.2 के बीच में होगा। तो तीसरा नातिक अदद यानी 5.25 प्लस 5.2 को तक से जमा करो तो आपको मिलेगा 10.45 डिवाइड बाई 2। इसको तकसीम करेंगे तो आपको मिलेगा 5.225, यानी तीसरा नातिक अदद हमको मिल जाएगा 5.225। आखिरी सवाल हमारे पास है -4.6 और -4.5। अब इन दोनों के दरमियान का नातिक अदद पहला मिलने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को जमा करके 2 से तकसीम कर दीजिए तो आपको मिलेगा -4.6 -4.5 मिला के हो जाएगा -9.1। इसको आप तकसीम करेंगे तो आपको मिलेगा -4.55, यानी आपका पहला नातिक अदद मिल गया -4.55। अब -4.6 और -4.55 के बीच का नातिक अदद ढूंढना है, तो इन दोनों को आप जमा कर दीजिए, यानी -4.6 -4.55 डिवाइड बाई 2। अब दोनों को जब हम माइनस प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा -9.15 डिवाइड बाई 2। अब इसको तकसीम करेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा -4.575, जो हम यहाँ लिखेंगे, यानी कि -4.6 और -4.55 के बीच में एक नातिक अदद। अब -4.55 और -4.5 के बीच में एक नातिक अदद तलाश करना है, तो इन दोनों को जमा कर दीजिए, -4.55 -4.5, दोनों को जमा करेंगे तो आपको मिलेगा -9.05 डिवाइड बाई 2। अब जब इसको तकसीम करेंगे तो आपको मिल जाएगा -4.525, ये हमारा तीसरा नातिक अदद है। जैसे मैंने बताया कि यहाँ इनके दरमियान में बहुत सारे आदाद हैं, जैसे ये जो खाली पड़े हुए हैं इनमें बहुत सारे आदाद हैं, ज़रूरी नहीं है कि पीछे आपको यही जवाब दिया गया हो, है ना। उसने अपने तरीके से हल किया, हमने अपने तरीके से हल किया है। आपको मैंने आसान तरीका बताया है, जब भी दो नातिक आदाद के दरमियान का तीसरा नातिक अदद मालूम करना हो तो दोनों नातिक आदाद को जमा करके 2 से तकसीम कर दीजिए, आपको तीसरा नातिक अदद मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपके समझ में आया होगा। जज़ाकल्लाहु खैर, बहुत शुक्रिया।